हमें तो छोड़िए, जो यहाँ के लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो खुद कहने का काम करें, उन्हें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अपनी सरकार पे आरोप लगाने का काम करें कि अधिकारी पैसा खा के करने का काम करें। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, 80 साल की बुजुर्ग से लेकर 2 साल की बेटी तक सुरक्षित रही है। हर उम्र को वोट देने का काम किया। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली का रथ रोकने का काम किया। अगर बिहार और चंद्रबाबू नायडू की अगर उन्हें बैसाखी नहीं लेनी पड़ती तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली। 2024 में 47 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। हमारे बीच में छात्र संघ के नेता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये पीडीए पर जो चर्चा हो रही है इसको लेकर इनका क्या मत है और किस तरीके से जनता को पीडीए का फॉर्मूला डिलीवर कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु ठाकुर है। ठाकुर जी, ये जो पीडीए का जो फॉर्मूला है 2024 में जो ये फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में चला, इसको लेकर अब की बार 2027 में किस तरीके से मैदान में उतरे? देखिए, पीडीए वो वर्ग है जिसका जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। लगातार उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर टिश्यू की तरफ फेंक दिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही हैं। अगर आप जब से देखेंगे कि अखिलेश यादव जी को जनता ने पीडीए की भरपूर वोट देने का काम किया। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली का रथ रोकने का काम किया। अगर बिहार और चंद्रबाबू नायडू की अगर उन्हें बैसाखी नहीं लेनी पड़ती तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। हालांकि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, उन्होंने लोकतंत्र का अपहरण करके वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अखिलेश यादव जी को पीडीए वर्ग ने वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले, चुनाव नहीं है, हमको जो पीडीए का प्रचार करने का काम करें, पीडीए के लोगों तक पहुंचने का काम करें। हमारा कोई लालच चुनाव और वोट से नहीं है, क्योंकि चुनाव तो 2-2.5 साल बाद होने उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीडीए की आवाज़ को लगातार मजबूती देने का काम किया। हमें आदेश दिया कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाओ और पीडीए के लोगों में जाओ, उनसे पूछो उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं और क्या वो करेंगे कि उनके आने वाला भविष्य, उनकी फसल और नस्ल जिससे सुरक्षित रहेगी। लोहिया जी ने कहा था महिलाएं दलित हैं, जो आधी आबादी जो देश की महिलाएं हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, 80 साल की बुजुर्ग से लेकर 2 साल की बेटी तक सुरक्षित रही है। हर उम्र की बेटियों की अस्मिता इस देश में लूटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज जहां मिल्कीपुर में चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ लूटने का काम कर रहे हैं, जहां इनके फर्जी अधिकारी फर्जी वोट डलवाने का काम करें, उसी मिल्कीपुर में आज से 3 दिन पहले एक दलित बेटी का बलात्कार होता है। 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, उसके दोनों आंखें फोड़ दी जाते हैं, उसके गुप्तांग में पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसको नंगा करके नाली में फेंक दिया जाता है। तो कहीं इनके राज में कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि अगर महिला की तरफ आंख भी उठा ली तो हर चौराहे पे उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि वहां पे इस तरीके सिर्फ वो कहते ही तो है, दिक्कत ये है, वो इंस्पायर है नरेंद्र मोदी जी से, वो बड़े जुमलेबाज से इंस्पायर हैं। 2014 से वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं दिल्ली वाले, अब योगी जी भी कहने का काम कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ 2 साल की बेटी के साथ हुआ, तो यही आप मुजफ्फरनगर मेरठ में देखिए 2 साल की बेटी के साथ क्या हुआ। वो जानवर खा रहे हैं, बलात्कार करने का काम करें। और हमें तो छोड़िए, जो यहाँ के लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो खुद कहने का काम करें, उन्हें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अपनी सरकार पे आरोप लगाने का काम करें कि अधिकारी पैसा खा के करने का काम करें, अधिकारियों ने लोगों की हत्याएं करवाने का काम की। वो तो खुद ही कह रहे हैं, हम कहते हैं तो हम समाजवादी हैं, जनता कहती है तो समाजवादी है। कोई शंकराचार्य अगर योगी से इस्तीफा मांगता है तो कह देते हैं अखिलेश यादव के लोग हैं। अब तो इनके विधायक कहने का काम कर रहे हैं। कस्टडियल मौत अगर किया जाए पुलिस की निगरानी में तो उत्तर प्रदेश उसमें सर्वश्रेष्ठ है। भुखमरी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। सारी सरकारी स्कूल बंद की जा रही है, सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जो हमारी इंसान की जो धरातल पर ज़रूरतें हैं, जो आम जन में निजी ज़रूरतें हैं, जनता उससे कोसों दूर पहुँच गई इनके राज में। मोदी जी के रथ को रोकने के लिए जिस तरह अभी आपने कहा कि दिल्ली में रथ रोक दिया, लेकिन पूरा गठबंधन एक होने के बाद इंडिया गठबंधन फिर भी मोदी के रथ को नहीं रोक पाया, क्या कारण रहा था? देखिए, दिक्कत पता है क्या? दिक्कत आप लोगों की सबसे बड़ी है, आप लोग जनता को बहलाने का काम करते हैं। आपको इंडिया का गठबंधन तो दिख गया, लेकिन जो कहता है कि थेल अकेला आता है, थेल अकेला आता है, थेल 38 पार्टियों के साथ आता है, आपको पता है कि नहीं? बिहार में देखिए नीतीश कुमार चिराग के साथ, बिहार में देखो, यूपी में देखिए निषाद के साथ, ओपी राजभर जो रेडियो रात भर है उसके साथ आता है। सरकार बनाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई गठबंधन करने का काम करता है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी देश में करती है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश में करने का काम करते हैं। आपको इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी दिख गई, लेकिन आपको थेल की पार्टी नहीं दिखी जो 38 बैसाखियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करता है। भाई, जमहूरियत अगर देखा जाए, लोकतंत्र के नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मैंडेटरी नहीं मिली ना। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया?
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बनाया है, देश की जनता ने नहीं बनाया। देश की जनता का जो वोटों का अपहरण करके नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बैठे हैं और अखिलेश यादव बहुत बड़े विजन से काम कर रहे हैं। हमारी अखिलेश यादव का मतलब ये नहीं कि सत्ता चाहिए, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम समाजवादी लोग हैं। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए संघर्ष है, रोजगार के लिए संघर्ष है, सुरक्षा के लिए संघर्ष है। अखिलेश यादव सिर्फ विकास पर बात करने का काम करते हैं।